तो सबसे पहले बिहार की तमाम सेविकाओं का स्वागत है और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो यूनियन वाले के लोग जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार के सामने। तो हम सेविकाओं को गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लोग जो बोलते हैं कि 2-4 ऐसी लड़की है जो वीडियो बना के डाल रही है, इसके वजह से मजबूरी में हड़ताल है, तो मजबूरी में हड़ताल मत करिए। आपको कोई बोला नहीं था कि आपको हड़ताल करने के लिए, ठीक है। और आग में झोंक करके पीछे हटने का जो काम कर रहे हैं वो कहीं से भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दे कि ये मत सोचिए कि वार्ता में क्या होता है हमको नहीं पता चलता है, सारी चीज़ पता चलता है, ठीक है। ये तो संघ के लोगों की है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये लोग जो बोलते हैं कि मुझे प्रोत्साहन राशि दीजिए बिहार सरकार को, तो मुझे प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मुझे बिहार सरकार से 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। मैं फुल टाइम वर्कर हूँ, मुझे फुल टाइम वर्कर्स के रूप में घोषित करें। मुझे आपकी प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। मुझे वेतनमान करें, मुझे प्रोत्साहन राशि की ज़रूरत नहीं है। जब मैं फुल टाइम वर्कर्स नहीं हूँ तो या तो आप मेरे ऊपर केस करें या फिर मैं आपके ऊपर केस करती हूँ। क्यों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हम लोगों ने जब हम लोगों को चयन हुआ था तो उससे पहले हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें नियम और शर्त दिया होता है। हम लोगों को बिहार की जितनी भी सेविका है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेवाएं 6 बताई गई हैं, कि सेवाएं 6 बताई गई हैं। सेविकाएं 6 सेवा करेंगी, 6 सेवाएं देंगी। लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि ये कोई मंत्री बोलते हैं 3 घंटा है, कोई बोलते हैं 2 घंटा, कोई बोलते हैं 1 घंटा, और हम लोगों को फाइनली रूप से जो ये लोग बोलते हैं कि 4 घंटा के वर्कर्स हैं। तो 4 घंटा का अगर वर्कर्स ये लोग घोषित करते हैं तो आप लोग सोच लीजिए कि 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हम केंद्र चलाएंगे। 4 घंटा का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम लोग केंद्र चलाएंगे और बच्चे को पका हुआ पोषाहार जो है वो बच्चे को खिला पाएंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा कोई काम नहीं होगा। आप लोग सोच लीजिए, आप लोग खुद ही देखिए कि आप सेंटर कितने बजे से कितने बजे तक चलाती हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा जो होता है वही दे पाएंगे। तो सरकार को हमारे ऊपर केस करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए कि सेवाएं शर्तें आपको 6 लागू किया गया है, फिर आप 1 सेवा क्यों दे रही हैं। सरकार हम लोगों को हटा दे, ब्लेम करे। और नहीं तो मैं सरकार के ऊपर एक्शन लूँगी कि जब आपने मुझे 4 घंटे का वर्कर्स ही जब घोषित किया है तो 6 सेवाएं हम कैसे करेंगे। 6 सेवाएं कैसे आपने लागू कर दिया, ये सोचने वाली बात है। और आप लोग दिल और दिमाग दोनों से सोच करके कमेंट करिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा नहीं है, ये चीज़ हम लोग नहीं उगाही करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग इस भुतभोगी में हैं। हमारी जो 6 सेवाएं हैं उसमें हम फुल टाइम वर्कर्स हैं। 6 सेवाएं के अंतर्गत हम फुल टाइम वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये लोग गिनती गिना देते हैं कि सेविकाएं 4 घंटे ही काम करती हैं, 4 घंटे का। तो 6 सेवाएं क्यों लागू किया आपने मेरे से ज़बरदस्ती 6 सेवाएं अगर हमसे ले रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं मेरे साथ शोषण करें आप, या तो मैं आपके साथ गद्दारी कर रही हूँ, या फिर आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। बात तो यही होती है, दूसरी कोई बात नहीं है। और अगर ये चीज़ है तो मैं अब माननीय न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अब सहारा लेना है। अब सेविकाओं को न्याय नहीं मिलेगा और संघ के लोगों को कान खोल के कहना चाहते हैं कि हमें प्रोत्साहन राशि की ज़रूरत नहीं है। मैं सरकार से प्रोत्साहन राशि की मांग नहीं करती हूँ। हमारी सेविकाएं गिड़गिड़ाएगी नहीं सरकार के सामने। और सरकार के चंद 4 लोगों हमारे 4 लाख सेविका सहायिका के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती हैं। यह आपको पता होता है, आपको भी पता होगा कि सरकार के 4 लोगों के सामने अगर हमारी सेविकाएं खड़ी हो जाए ना तो भागने की रास्ता नहीं मिलेगी। और ये संघ के लोग हम लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि चाहिए तो फलाना चाहिए, डिमाका चाहिए। मैंने इतने दिन से चुप्पी मारा था। और एक चीज़ बता देते हैं कि सरकार एक तरफ हम लोगों की बहाली जब करती है तो उसमें शर्त लागू करती है कि जिसका पति बेरोजगार हो, जिसका ससुर बेरोजगार हो और जिसका पति बेरोजगार हो। आप लोग नियमावली पढ़े होइएगा, जब आपकी और मेरी बहाली हुई थी तो नियमावली में ये लिखा हुआ है कि जिसका पति बेरोजगार हो, कोई सरकारी कर्मी नहीं हो, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो, सरकार के कोई लाभ उनको नहीं हो, वैसे लोगों को आंगनवाड़ी सेविकाओं के रूप में चयनित किया जाएगा, उनकी पत्नी को, उनकी बहू को। तो एक तरफ तो आप मेरे पति को भी बेरोजगार है, मेरे पति बेरोजगार है, दूसरी तरफ मैं बेरोजगार हूँ। और इस बेरोजगारी का फ़ायदा आप यही सोचते हैं कि 5,000 रुपये दे करके आपको खरीद लिए हैं। तो ये भरम में से हटा दीजिए। और ये हम लोग दावा कर सकते हैं, और ये दावा और आपत्ति दोनों के साथ हम लोग सरकार के ऊपर बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं कि अगर आपने जब बेरोजगार की पत्नी घोषित किया तो शर्म आनी चाहिए कि एक लोग की खर्च भी 5,000 में नहीं चलती है।
फिर हमारे बच्चे तो छोड़ दीजिए, हमारे हस्बैंड वाइफ की खर्चा कैसे चलेगी? ये मुद्दा आपके पास यही है, मुद्दा दूसरा कुछ नहीं है आपके पास। आप ये मत सोचिए कि आपको मुद्दा की बात करिए ना, बेफिजूल की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुद्दा की बात करिए कि जिन चीज़ों के लिए आप मुझे लाए हैं वही चीज़ करवाए मेरे से, और जिन चीज़ों पे आप लोग गलत कर रहे हैं वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। और ये संघ के लोग बार बार डराने और धमकाने के प्रयास करते तो मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक दो लोग कमेंट करते हैं, उनको लिखने पढ़ने तो आता नहीं है और मुंह उठा करके यहाँ चले आते कमेंट करने के लिए। मैं उनका नाम बता रही हूँ। एगो लेडीज़ है, एक मैं उनकी भी नाम बता रही हूँ आप लोगों को। एक लेडीज़ हैं, वो कमेंट करती हैं मुझे कि मधुलता करके, हाँ, महिमा ब्यूटी पार्लर, इनका जो कमेंट का है देख लीजिए, महिमा ब्यूटी पार्लर से है। 2 लोग कमेंट किए हैं, हालांकि 200 में 2 लोग कमेंट किए हैं इस टाइप की। महिमा ब्यूटी पार्लर जी, तो आपको हम सबसे पहले आपको बता दें कि थोड़ा सा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, फिर मुंह उठा के बकबक करिए। अन्यथा नहीं पता है तो आप अपने घर गृहस्थी में लगे रहिए। और बोलते हैं मेरे घर का लोग मुझे पीट देगा, तो आप होंगी उस लायक, इसीलिए आपके घर के लोग पीटते होंगे और आपके घर के लोग शोषण करते होंगे। तो रहिए, ऐसे ही रहिए, और आपकी मनसा जो है वो इसी टाइप की है, तो आप इसी की लायक भी हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए भी नहीं। दूसरी, एक और हमारे भैया जी हैं, उनको तो लिखने ही नहीं आता है। सबसे पहले तो अशफाक आलम बलरामपुर, उनका ये दिखा रहा है, अशफाक आलम बलरामपुर। आपको मैं बता दूं कि आप किस हैसियत से कमेंट करते हैं मुझे नहीं पता। आप अगर एक सेविका होते तो शायद आपको सेविका की दर्द पता होता। आपको तो कुछ पता है नहीं, आप सीधा आए और मुंह उठा के यहाँ कमेंट कर दिए। और कमेंट करने से पहले लिखना पढ़ना सीख लीजिए, फिर उसके बाद कमेंट करिएगा। और आपको बता दें कि आपने एक भी सेंटेंस शुद्ध नहीं लिखा है। मैं आपकी जो ये है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, और सभी लोगों को बोलती हूँ कि पहले इनको बताएं कि ये पढ़ना लिखना सीखें, फिर उसके बाद कमेंट करना सीखेंगे। तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिल गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको लास्टली एक चीज़ बता रहे हैं कि हमारी बिहार की 2 सेविकाएँ जो हैं, वो सविता दीदी और चंदा कुमारी मिल करके इस जो मुहिम को वो सफल बनाएंगी। और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन समझ लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे रही हूँ, असहयोग आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे रही हूँ। जैसे हमारे गांधी जी ने हमारे देश से जो अंग्रेज को भगाए थे, खदेड़ के भारत से भगा दिए थे, वैसे ही मैं इन लोगों को भगाने का प्रयास करूंगी। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पर्सनली कोई मेरी इंटेंशन नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन जो सेविकाओं के हित में नहीं काम करेंगे, सेविकाओं को गुमराह करेंगे, उनको भारत छोड़ो आंदोलन की तरह उनको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। और हमारे बिहार सरकार को भी कान खोल करके सुन ले कि सेविकाओं के साथ में जितना अन्याय करना था कर लिए, लेकिन अब नहीं हो सकता है। अब सेविकाएं हमारी जागरूक हो गई हैं, हमारी सेविकाएं भी एडुकेटेड हैं। जो ज़माना था वो चला गया, अब की ज़माने में आए और नींद खुल गया है, तो सरकार की नींद ज़रूर खुलेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अखिल भारतीय यूनियन महासभा में आप सभी का स्वागत है मेरे तरफ से। और मैं और सविता दीदी दोनों ही मिल करके मुझे लगता है कि एक परिणाम आपके सामने होगा और जल्द ही होगा।